इस्लाम को कायदे से प्रचार करते हैं, लेकिन बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में नौकर किया था, नौकर की तरह क्या हो, नौकर हो समाजवादी में, दलाल तुम क्या हो? हैसियत नहीं है कि किसी मौलवी को आप अपने जूते की नारी के नहीं बिल्कुल आप ही मंगवाइए पहले तारीख मंगला रही थे। अरे मैं कहां से मंगवाऊंगा माफी? जबरदस्ती मंगवाऊंगा क्या? ये दूसरों के खिलाफ ये लारी हंस रहे हो। शर्म कीजिए माफी मांगिए। हटाइए इस आदमी को यहाँ से। किसको हटाइए? किसको? दलील है ये आदमी मुल्ली, ये बिल्कुल मुलानों के नाम पे गलत है ये आदमी। दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे करूंगा मैं। अरे तुम्हारे जैसे मौलाना को अपने पजामे के नाले में पास कर देखो दारी साहब, मुझे नहीं पता तुम्हारी औकात कितनी है। कट मुल्ली कहीं का कौन सा तो कुछ हटा इसको यहाँ से। मेरे साथ अन्याय हुआ है, हटा दे दारी सारी कौन है ये? मुल्ली माफी से बंद कीजिए अभी थैंक यू प्रज्ञा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि देश को कौन बर्बाद कर रहा है। आप बता सकते हैं देश को कौन बर्बाद कर रहा है? नहीं बता सकते हैं तो ये सुनिए। खड़गे जी आप बताइए देश को कौन बर्बाद कर रहा है जी? पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बाबा ने अगर कोई बात कही है तो किसी ने बाबा की बात पे एतराज किया है क्या? कोई स्टेटमेंट दिखा सकते हैं आप किसी का? अच्छा। बाबा ने ये बात मुसलमानों के खिलाफ बोली है कि इसमें 140 करोड़ लोगों का हक है, इसमें क्या शक? 1 दर्जन सपा के नेता, 1 दर्जन अरे तो भाई मुझे क्यों फिर आपने बुला रखा है? मैं सपा के आदमी नहीं, मैं तो आपसे पूछने है ना सपा का आदमी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक लंबी लकीर खींचे। मैं लंबी लकीर खींच रहा हूं। खींचिए लंबी लकीर। से मुल्क आजाद हुआ है, हाँ। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है। हम इतना जानते हैं, वंदे मातरम की लाइनें काटेंगे सब मुसलमानों की वजह से काटी गई। अरे मुसलमानों का क्या कसूर? अगर एक आदमी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहा, अरे साहब मुसलमानों के डर से नहीं जा रहे हो। अगर कोई आदमी दावतनामा ठुकरा रहा है तो अरे मुसलमानों के डर से नहीं ठुक। अरे भाई किस मुसलमान ने मना किया आप अपने प्रभु की पूजा मत करो? क्योंकि आप तो सब वोट इकट्ठा करते हैं उनके लिए। आप पूछिए, हम क्यों पूछे? मैं तो पूछता हूं लारी साहब, ये डायरेक्ट अटैक समाजवादी पार्टी पे, बीजेपी पे नहीं। अरे भाई मैं किसी समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप दोनों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी तारिक अहमद लारी जी आपने और रत्ने ने। अभी आप ये जो दो देखिए, पुरानी कहावत है। लारी साहब बताइए, मैंने समाजवादी पार्टी आपने कहा सारे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अभी जवाब दे रहा हूं अंसार साहब, अभी जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल दिल्ली का इमाम हो गया, यहाँ लखनऊ का इमाम हो गए, ये लखनऊ का इमाम होगा, ये मुल्ला मौलवियों नहीं भेजा है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हम लोगों को मुल्लाओं के इस्लाम से कब बचाइएगा? अरे कुछ कानून इस्लाम पे, अल्लाह का इस्लाम और कुरान का इस्लाम तो हम लोग मानते हैं। सरवर साहब को कानून बने जो इन मुल्लाओं को दुरुस्त करे। ये बर्बाद किए हुए हैं हम लोगों को, हमारी कौम को बर्बाद किए हुए हैं। ये डायरेक्ट अटैक अंसार रजा साहब आप पे। वो मर्दाना नहीं क्या ये डायरेक्ट अटैक है? आप क्यों बच रहे हो? आपको कह रहे हैं कुछ नहीं बोल पाए। हैसियत अंसार साहब, दुबई की प्रिंस के ऊपर, दुबई की प्रिंस ने तलाक दे दिया अपने शौहर को। तलाक 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 कह के तलाक दे दिया। आपने बताया कि ये तलाक किस सिस्टम से हुआ? उस औरत ने तलाक किस कुरान के किस हैसियत से दिया? आप सुनिए, आपने कभी बताया कि मुसलमान औरतों को भी ट्रिपल तलाक देने का हक है? कभी बताया आपने इस्लाम पूरा? अरे आप ही बता लेते, आप ही कम से कम अपने मौलाना जो है उसका पद का फायदा उठाते, इस्लाम को कायदे से प्रचार करते, लेकिन बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। कि आप कभी इधर नाव में घूमते हैं, कभी उधर नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है। अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अभी इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के, तो सब ऐसे ही हो जाएगा। चलिए खैर, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास। अगर अखिलेश यादव को अगर मुसलमानों की जरूरत नहीं है, सुनिए, दुबई की प्रिंसेस ने तलाक कैसे दे दिया? लारी साहब, तलाक देना तो आपके हिसाब से मर्दों का काम है। आपके पास एक औरत ने, इस्लामिक औरत ने, मुसलमान औरत ने कैसे तलाक दे दिया? क्या वो अधिकार से दुबई की प्रिंस को दे रखा अल्लाह ने? सुनिए तो, कि जो भारत लोग जी आ रहा हूं साहब, सुन, ये भी बताओ ना क्यों, कौन सा तलाक? जवाब भी सुनेंगे क्या खाली बोलेंगे? वो नहीं बताएंगे, राजनीति करने बैठ जाएंगे। सुनिए, कोई राजनीति नहीं कर रहा। राजनीति आपने आज बता दिया है करेंगे कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ये आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है। सपा पार्टी के जो ये नेता हैं, सफा
जो सफा होने वाले हैं 2000 अच्छा सपा जो सफा होने वाले हैं, ओके। जो जैसे तेजस्वी यादव को भी यही घमंड सफा 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 हाँ गॉट इट सफा सपा नहीं सफा। अरे मेरा नुक्ता ये ठीक है भैया, इतना खराब नहीं है मेरा जुबान नुक्ता। से ऐसा मैं लग रहा जवाब बोल है लेता हूं। तेजस्वी यादव के चाटुकार मुस्लिम लीडर भी यही कहते थे कि मुसलमान डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है। तो उनको पता चल गया कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है। इनको 29 और क्या कहते हैं अभी लोकसभा में भी और 27 के विधानसभा में भी इनको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कितने। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ये उलमा की शान में, और ये बुखारी और मदनी और ये सबको लपेट रहे हैं। वो भी पीले गए थे, तुम भी पीले जाओगे। अपने आप को समाजवादी पार्टी को एक तरह से ये खुद भाजपा के एजेंट हैं, समाजवादी पार्टी को साफ शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को मौलवी मुल्ला और उलेमा कह रहे हैं। अरे शर्म करिए, इस्लाम सिखाते नहीं है। बेशर्म आदमी आप इस्लाम के नाम पर फतवा देते रहते हैं। अरे फर्जी मौलाना दाढ़ी उगा कर टोपी लगा कर बैठिए। आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं तो तुम्हारी औकात क्या है? छोड़ो यार, कौन पहचानता है तुमको? अरे बहुत बड़ी चीज हूँ, तुमको बहुत कौन बड़ी चीज पहचानता है? हूँ। मैं अभी 10 पुरुष यही गिना दूंगा, तुम 2 पुरुष गिना पाओगे अपनी। तुम 2 पुरुष गिना पाओगे मुसलमान की, 10 पुरुष गिना दूंगा ये दरबार में। क्या हो चुप रहो यार, चम्मच। अरे समाजवादी पार्टी में नौकर की हैसियत है, नौकर की तरह रहो। क्या हो? नौकर हो समाजवादी में। दल्ला तुम क्या हो? प्लीज डोंट डू दिस। व्हाट इज हैपनिंग? प्लीज ये सब एक लाइन तो टॉपिक। मौलाना मेरा जूता की नोक पर रहते हैं। ये सब भैया कौन था? 2 टके का फड़वा? नहीं बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। आप ये मौलाना जूते की नोक नहीं कोई किसी पे भी नहीं है। लारी साहब टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक जूते की नोक पे रखते हैं हम, बिल्कुल गलत। तब जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी साहब हो जो भी हो, गलत उन्होंने कहा है। ठीक है, ओके डन। मतभेद हो वो जानेंगे ना, आपके मतभेद वो जाने उनका कमेंट, लेकिन ये जुमला गलत है। तारिक आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी मौलवी को आप अपने जूते की नोक, तारिक अहमद लारी ऑडियो आप जूते की नोक पर रखने की बात नहीं कर सकते। आपने अरे रखता हूँ आप रखते हैं तो रखता हूँ कहीं के लाड साहब, दोनों लोगों को गलत तरीका है ये। आप उलमा को छोटा सा मौलवी है, नहीं भी मौलवी है, तब भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे इस्लाम तो सिखाओ, उलेमा की हैसियत, उलेमा का नाम को बदनाम ना करो। अगर होते तो आप ये उलेमा हो तो कम से कम वो बन कर दिखाओ। फर्जी उलेमा ना बनो, फर्जी मुल्ला मौलवी ना बनो, फर्जी दाढ़ी बनाकर टोपी लगा के ना बैठो। कोई भी उठ करके चला, गुंडे हो तुम लोग, गुंडे, ब्लैकमेलर। मैं नहीं कर पाऊंगा बहस, ब्लैकमेलर हो तुम बैक ऑन लोग। टॉपिक। माफी मंगवाइए पहले तारिक अहमद लारी से। अरे मैं कहां से मंगवाऊंगा माफी? जबरदस्ती मंगवाऊंगा क्या? मैंने कहा गलती है, वो कह रहा है मैंने कहा माफी। अब वो जाने, समाजवादी पार्टी जाने। मैंने पूछा, अंसार रजा ने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत नहीं है महमूद मदनी साहब और बुखारी साहब। हाँ तो वो अगला बोलने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? मुंह में हाथ डाल के निकाल लूं अगले के ऊपर। उस 2 टके के मूल्य को पर्सनल, प्लीज रिलैक्स, पर्सनल वर्ड मत करिए भैया। मैं रिलैक्स। इनके खिलाफ तो तारिक अहमद के खिलाफ तो श्यामलाल अभी आप लिखित शिकायत करवाऊंगा, राजेंद्र चौधरी साहब से लिखित कहूंगा। अगर वो सुन रहे होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी हो गया देवा, ये दूसरों के खिलाफ। ये लारी जी हंस रहे हो। एक बार हंसना, फिर हंसना। अरे हंसो। हमारे मौलानाओं का अपमान करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये व्यक्ति अंसार रजा, आपने टेरर कैसे कहा? आदत डालनी पड़ेगी। आपने टेरर कैसे कहा? आपने बोला 1 मिनट रुक जाइए। आपने बोला, इन्होंने बोला महिला की तरह बात कर। रुक जाइए। की तरह ये वो लोग हैं भाई और बहनों जो कठपुतली की तरह महिलाओं को शाहीन बाग में बिठाते हैं और कहते हैं महिलाएं बैठी है, और स्टूडियो में आके कहते हैं महिला हो, औरत की तरह बात करो। शर्म कीजिए, माफी मांगिए। आप हाथ जोड़ के माफी मांगो। योगी जी का बयान दिला, हाथ जोड़ के माफी मांगो। अरे माफी मांगो, जुम करो। सुबह से माफी मांगो। लक्ष्मी सम्मान करना देश बचाने, संविधान बचाने निकली थी लक्ष्मी बाई। भाई और बहनों, आज मेरे प्रोग्राम पर उसी व्यक्ति ने जो कहते हैं कि महिलाओं को शाहीन बाग में बिठाते हैं, उसी व्यक्ति ने पूछता है भारत में आके एक महिला का अपमान किया है और कहिए औरत की तरह बात करो, माफी मांगो। मैंने फिर कह रहा हूँ, मानसिकता दिख गई, महिला की तरह मानसिकता दिख गई आपकी। कोई माफी नहीं मांगूंगा, कोई माफी नहीं मांगूंगा। महिला को सवाल पूछना चाहती हूँ, इन्होंने शाहीन बाग की औरतों को कहते हैं कहा है
फ्रस्ट्रेट क्यों है? माफी इनको फ्रस्ट्रेट क्यों है? लारी जी, आप माफी मांगे इनसे, आप माफी मांगे, क्योंकि आपने कहा औरत हो, औरत की तरह बात करो। भाई क्या होता है, क्या होता है औरत तेरा बात करना? तरीका क्या है बताइए? औरत आतंकवादी है? शाहीन बाग में जो 80 साल की औरतें बैठी वो आतंकवादी? आप इनको क्यों बोल रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है इनको? आप इनको क्यों बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती? आपको उनको पता- आतंकवादी आपको कह रहे हैं? संरक्षण देने वाले आतंकवादी हैं, जो PFI के अवामी हेड ऑफिस चलवा रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं, वो आतंकवादी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, जो उन्होंने अपने बच्चे गोद के खो दिए। भाई और बहनों, ये वही लोग हैं। मैं लारी जी से पूछूंगा, लारी जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस व्यक्ति ने आज मैं बोलूं, लारी जी चुप मत रहिए। लारी जी आज दूसरी बार इसने कहा है महिला को महिला की तरह बात करनी चाहिए। चुप क्यों रहते हैं आप चुप क्यों रहते हैं? लारी जी कुछ तो बोलिए। इसको हटाइए यहाँ से, हटाइए इस आदमी को यहाँ से। किसको हटाइए? किसको? जलील है ये आदमी, मुल्ली। ये बिल्कुल मुलानों के नाम पे कलंक है ये आदमी। मैं तब से कह रहा हूँ करने की, और यही लोग हैं, ये आपके बारे में बोले, इससे नहीं बात करनी चाहिए। ये इनके बारे में बोले, बोलिए। दलालों वाली बात। अब रुक जा, बोलिए आप, दलाल कहते हुए शर्म आती है तुमको? बोलिए बहुत ही गलत आदमी हो तुम। क्यों है तुम्हारे ऊपर? अपने आप को मौलाना कहना बंद कर दो पहले तो। ये देखिए, बहुत गलत काम कर रहे हो। और ये दाढ़ी और टोपी मुंडवाओ। अरे भाई क्या बात है? हटाओ दाढ़ी मुंडवाओ, अपने आप को मौलाना कहना बंद करो। बेशरम कहीं के गुंडों की जमात में जाकर शामिल हो। तमीज से बात करने की। ये गुंडाई तुम जो दिखा रहे हो टीवी पे, इससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? गुंडाई मुझको क्या नुकसान होता है? गुंडाई क्या होती है? क्या नुकसान होता है? आदमी हो तुम। क्या नुकसान होता है? नहायत ही बदतमीज आदमी हो तुम बदतमीज हो। तुमको तमीज नहीं है किससे बात कर रहे हो तुमको तमीज नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो? तुमको औरतों से बात करने की। तुमको क्या तमीज नहीं है बात करने की? अपने आप को दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा नहीं आ रही है क्या तुमको? दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा मैं? अरे तुम्हारे जैसे मौलाना को अपने पजामे के नाले में बांध कर ये क्या बतला रही? दोनों टके में बिकते हो। चुप रहो यार, ये देखो लारी साहब, मुझे नहीं पता तुम्हारी औकात कितनी है। अपनी औकात देख के बात करो, समझ में आया ना? अपनी औकात। पर्सनल बात ना हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कट मुल्ली कहीं का। बंद कीजिए ये पर्सनल बात। ये कौन बेवकूफ है? मैं पर्सनल बात नहीं होने दूंगा। मैं व्यक्तिगत बात नहीं होने। कौन जाहिल है? ये कौन जाहिल है? सुबह बोलिए, कौन बेवकूफ है? हटा इसको यहाँ से। साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हटा दे। लारी फारी कौन है? मौलाना नहीं कहूँगा मुल्ली माफी से बंद कीजिए अभी बंद। थैंक यू प्रज्ञा। पीटो छाती पीटो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।